हाय एवरीवन। तो रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बजट 2024 जो है वो प्रेजेंट किया गया था और उस बजट जो है उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड काफ़ी मेजर चेंजेस जो है वो किए गए थे और ये चेंजेस जो है वो 1 अक्टूबर 2024 से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो ये मेजर चेंजेस जो है वो आपके टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड किए गए हैं। तो यदि आप भी एक टीडीएस डिडक्टर है या टीसीएस कलेक्टर है तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट होने वाली है, क्योंकि अब आपके 1 अक्टूबर 2024 से टीडीएस और टीसीएस की जो रेट्स है वो चेंज हो गई है। तो अब आपको 1 अक्टूबर 2024 से नई रेट से टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। तो एक चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो टीडीएस और टीसीएस में चेंजेस किए गए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2024 से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, वो सिर्फ आपकी टीडीएस और टीसीएस की जो रेट्स है उसी में ही किए गए हैं। यानी कि आपकी जो लिमिट है टीडीएस डिडक्ट करने की या दूसरे जो प्रोविजन है वो सब सेम रहेंगे। फर्स्ट चेंजेस है आपके सेक्शन 194D में। तो हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे पर्सन होते हैं जो कि इंश्योरेंस जो है वो किसी एजेंट के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू जो है वो लेते हैं। तब उस केस में इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो एजेंट या ब्रोकर को जो कमीशन का पेमेंट किया जाता है उस पर 5% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। लेकिन बजट 2024 में गवर्नमेंट ने इसकी रेट जो है उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया है और ये रेट जो है वो आपकी 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाली है। यानी कि अब 1 अप्रैल 2025 के बाद किसी भी एजेंट को या ब्रोकर को अगर कोई कमीशन की अमाउंट पे की जाती है तो उस केस में अब आपको 2% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। नेक्स्ट चेंजेस आपके सेक्शन 194 DA में किया गया है, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यदि मान लो आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो मैच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट रिसीव्ड होती है उस पर 5% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। लेकिन अब बजट 2024 में आपके टीडीएस की जो रेट है उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से अब आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है उस पर 2% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 194G, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिसके द्वारा लॉटरी के जो टिकट है वो सेल किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, स्टॉकिंग की जाती है और उसके थ्रू अगर उसको कोई भी कमीशन या रेमुनरेशन की इनकम रिसीव होती है तो उस पर 5% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता था। लेकिन बजट 2024 में गवर्नमेंट ने इसकी रेट जो है उसको रिड्यूस कर दिया है। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से अब इस इनकम पे 2% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट चेंजेस आपके सेक्शन 194H में किया गया है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिसको कोई कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम रिसीव्ड हो रही है जो कि अदर देन इंश्योरेंस कमीशन है, तो उस केस में उसकी इनकम पर 5% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता था यदि वो इनकम 15,000 रुपये से ज़्यादा है। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2024 से आपके टीडीएस की जो रेट है वो चेंज हो गई है। अब आपकी 1 अक्टूबर 2024 से उस इनकम पर 5% की जगह 2% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट चेंजेस आपके सेक्शन 194IB में किया गया है, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अब मान लो अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिसके द्वारा कोई मकान है जो किसी रेजिडेंट पर्सन से रेंट पे लिया जाता है और उस मकान का जो किराया है वो महीने का 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में उस पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता था 5% से। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2024 से आपकी रेट जो है वो चेंज हो गई है। यानी कि 5% की जगह अब 2% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट चेंजेस आपके सेक्शन 194O में किया गया है, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेट। अब मान लो अगर कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेट है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई गुड्स है जो कि सेल किया जाता है या कोई सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेट को पेमेंट किया जाता है उस पर 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपका 1% टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता था। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो अमाउंट पे की जाएगी ई कॉमर्स पार्टिसिपेट को उस पे 0.1% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट चेंजेस आपके सेक्शन 194F में किया गया है, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड। तो पहले क्या होता था कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड की कोई यूनिट रीपर्चेज करते थे तो उस पर 20% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता था। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2024 से आपका ये जो सेक्शन है वो ऑमिट हो गया है। यानी कि अब अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड की यूनिट रीपर्चेज करते हैं तो उस पर कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर। तो ये नया सेक्शन है जो कि आपके बजट 2024 में इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 194T। अब इस सेक्शन में ये बताया है कि अगर कोई भी फर्म है जिसके द्वारा अपने पार्टनर को किसी भी तरह का अगर कोई पेमेंट किया जाता है और उस पेमेंट की अमाउंट अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा 10% से। और ये प्रोविज़न जो है टीडीएस डिडक्ट करने के वो आपके ऊपर 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है आपका टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपके टीडीएस की जो रेट है वो तो
1% ही है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। यानी कि अब 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपको प्रॉपर्टी की एग्रीगेट वैल्यू देखनी है। अगर प्रॉपर्टी की एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में 1% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको बायर वाइज और सेलर वाइज जो है वो वैल्यू नहीं देखनी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा बायर हो या एक से ज़्यादा सेलर हो, तो उस केस में आपको एग्रीगेट वैल्यू जो है वो कंसिडर करनी है। और ये क्लैरिफिकेशन आपकी 1 अक्टूबर 2024 से एक्टिव हो गई है। नेक्स्ट है क्लेमिंग क्रेडिट फॉर टीसीएस कलेक्टेड एंड टीडीएस डिडक्टेड बाय सैलरी एम्प्लॉयड। तो बजट 2024 में सैलरी एम्प्लॉयड जो है उसको गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किया है। अब मान लो अगर कोई सैलरी एम्प्लॉयड है जिसके द्वारा कोई व्हीकल है जो कि परचेज की जाती है, और उस व्हीकल पर मान लो अगर कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया जाता है, तो उस केस में उस टीडीएस की डिटेल अगर वो अपने टाइमली एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर देता है तो उसकी सैलरी पर जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता था वो टीडीएस डिडक्ट होने से बच जाएगा। तो अब यहाँ पे सैलरी एम्प्लॉयड को ये बेनिफिट होने वाला है कि उनका जो सैलरी पे अननेसेसरी टीडीएस डिडक्ट किया जाता था वो अब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, और ना ही उनकी वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक होगी। नेक्स्ट है लोअर डिडक्शन एंड कलेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये अमेंडमेंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो है उसमें किया गया है। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिसको लगता है कि मेरी पूरे साल भर में टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, यानी कि मेरी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में अगर वो अपना टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, लोअर इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर उस केस में सेक्शन 194 क्यू और सेक्शन 206 सी 1H में कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे चेंजेस हैं जो कि आपके 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो यदि आप एक टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर है तो इन चेंजेस का जरूर ध्यान रखें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।